हेलो दोस्तों, आज को हम लोग 1.2 सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम वीडियो बनाए थे कि इससे 1.2 पढ़ने से पहले कुछ बातें हम लोग को जानना था। हमने बना दिए आप लोग के लिए, आप लोग चाहिए और देखिए उस वीडियो को। इसके बाद चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे 17 प्लस 35, तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो 5 छोटा है 7 से। तो चलिए हम लोग इससे एक उधारी लेते हैं। तो 15 में अगर 7 को घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 8। जैसे कि नहीं 7, अगर 10 में हम लोग 7 होता तो यहाँ 15 हुआ 15, तो 15 5 को अलग कर दिए और 10 को अलग कर दिया। तो 10 में 7 को माइनस कर दिया 3 और उधर 5, कितना हुआ 8। तो यहाँ पर कितना बोला 2 और यहाँ पर 1, तो क्या हुआ यहाँ पर बचा 1। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस में। तो सबसे छोटा संख्या क्या है 17 और बड़ा संख्या 35। तो हम लोग का चिन्ह पर पार्टी में जो बड़ा संख्या पर जो चिन्ह रहता है वही आंसर में भी होता है। इसलिए 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर -13 और -7। तो हमने आप लोग को एक वीडियो में बताए थे कि चिन्ह पर पार्टी को कैसे करेंगे। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। तो छोटा सा यहाँ आप करेंगे माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस ही होता है। फिर एक तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस ही होता है। ये जो चीज़ है ये आप लोग अपना नोटबुक में रखिए, लिख करके रखिए, ताकि आने वाले दिनों पर दिक्कत ना करें। और ये चीज़ अभी से शुरू होता है, जब तक आप पढ़ेंगे मैथ्स को लेकर के तब तक ये यूज़ होता है। इसलिए ध्यान में रखिए कि ये चीज़ बार बार हम नहीं बताएंगे, इसलिए आप लोग याद करके रखिए कि हर बार ये यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो -13 और माइनस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस इंटू, यहाँ पर क्या है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के उस पर इस पर को इंटू, तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, तो प्लस 7। तो कितना हुआ 13 को 13, तो कितना हुआ यहाँ पर, यहाँ बड़ी चिन्ह यहाँ 13 में माइनस है और 7 में प्लस है, तो यहाँ पर चिन्ह इसका आएगा। तो माइनस, सबसे पहले माइनस लिए, इसके बाद कितना हुआ 6। ये हम लोग का आंसर। तो 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है 18 माइनस प्लस 4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 18 माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ -4। तो यहाँ पर क्या होगा एक तो एक ही रहेगा। 8 में अगर 4 घटाएंगे कितना होगा 4 14, 4 नंबर में यहाँ पर देखिए आप -21 प्लस 0, -21 प्लस 0 और यहाँ पर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर क्या, अगर 0 में अगर 21 में है तो -21। यह तो आप लोग बहुत इजी सवाल है। अब
चलिए यहाँ पर 5 नंबर में क्या लिखा है, -6 + 4 और -3। -6 ब्रैकेट बंद में है, इसके बाद -6 + 4, इसके बाद -3। -6 को रहने देंगे, +4 को भी रहने देंगे, माइनस माइनस +3। यहाँ पर देखिए ये चीज 6 यहाँ पर 7 और 3 कितना हुआ, सॉरी 4 और 3 +7। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग को 4 6 कितना, हम लोग 6 नंबर, तो यहाँ पर कितना है 8 -3 माइनस -3 माइनस फिर -8। क्वेश्चन से है ना, 8 -3 -8, 8 -3 -8। चलिए 8 को रहने देंगे, नीचे इसको भी उतार देंगे, यहाँ पर +, यहाँ पर +8। माइनस यहाँ पर प्लस, कैसे प्लस हुआ, यहाँ पर 8 के पास क्या है प्लस और 3 के पास माइनस, तो बड़ा चिन्ह, बड़ा संख्या यही हुआ, तो कितना हुआ 5, कितना हुआ 13। तो फिर अब 7 नंबर नहीं, 24 प्लस माइनस चलिए अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 24 प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, पर भी +15। तो 24 को रहने देंगे, इसको भी, अब इसको प्लस करेंगे, क्या हुआ 5 और 5 कितना हुआ 10 की 0 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, 230। 230 में अगर हम लोग, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, क्योंकि बड़ा संख्या के आगे क्या है प्लस चिन्ह है, तो कितना हुआ 125। तो देखिए यहाँ पर कितना है 10, 10 में 5, यहाँ पर कितना होगा 2, 2 तो 2, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है -125 हुआ। तो फिर क्या कितना हुआ यहाँ 9, 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 1 आंसर। उसके बाद अब हम लोग का बच्चा कितना 8 नंबर, 8 नंबर में कितना है हम लोग का 23 प्लस
23 प्लस 5, यहाँ पर इसको जो करेंगे 23 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -11 प्लस 2। देखिए दोस्तों, ये बहुत इजी सवाल है। माइनस 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 क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस। इसमें देखिए, जब जो जगह माइनस है और बीच में कुछ इंटू तो नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस ही रहता है। कितना वो 16 प्लस 2। तो अब माइनस करेंगे इसको, इससे यहाँ 16 है, यहाँ 23 है, लेकिन यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 है। तो देखिए, सबसे पहले इसको भी रहने देंगे। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, तो -1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इजी वे में आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, फिर भी 13 में 4 के कितना हुआ, 13 में अगर 4 तो 9 बचेगा। इसके बाद फिर यहाँ 1 और 1 खत्म हो गया। हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग दो नंबर्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिसका के बाद यहाँ पर नंबर 1 में क्या है, इसका योग 7 है, जिसका अंतर -10, योग 0। तो ऐसे संख्या को चुनेंगे जिसका योग 7 है। तो पूर्णांक में क्या आता है कि माइनस वाला भी आता है और प्लस वाला भी आता है, ये दोनों आता है। तो हम लोग यहाँ योग, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल वे पर क्या करेंगे, 3 + 4 बराबर कितना आता है, 7। नंबर 1, 2 का 1 नंबर कंप्लीट हो गया ना हम लोग का। इसके बाद फिर 2 नंबर जिसका अंतर 10 है, तो -10, तो 20 -20 -10, तो -20 प्लस +10, तो क्या है, -10, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या पर माइनस, इसलिए माइनस उतर गया नीचे। अब यहाँ पर क्या है, जिसका योग 7 है, तो जिसका योग 7 है, तो यहाँ पर 3 नंबर, जिसका योग 7 है, जिसका योग 0 है, तो क्या करेंगे, 0 -5 प्लस -5, तो क्या -5 माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस का माइनस, तो 0, यह होगा आंसर हो। और यहाँ पर जिसका अंतर 7 है, तो अंतर, तो क्या करेंगे हम लोग, पर 14 लिखेंगे, माइनस करेंगे कितना, 7, तो 14 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 7। सर बहुत ईजी है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 3 नंबर क्या है, एक ऐसा पूर्ण युग्म लिखे जिसके अंतर में से निम्नलिखित प्राप्त हो। अंतर, ये सब हम लोग को माइनस करना, माइनस करके ही इतना, ये शून्य, एक ऋणात्मक पूर्णांक, 2 पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, सब इसका आंसर लाना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पूर्णांक में क्या आता है कि माइनस और प्लस दोनों आता है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि नंबर 1 में क्या, जिसका अंतर मतलब माइनस में ऐसे कौन सा 2 चीज़ माइनस करेंगे ताकि हम लोग यहाँ शून्य प्राप्त हो। तो सबसे फर्स्ट नंबर कितना है, 3 का यहाँ 3 का 1 नंबर देखें, 3 का 1 नंबर में शून्य, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, देखिए आराम से देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो इससे क्या क्या चीज़ माइनस करेंगे तो एक ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग को प्राप्त हो। तो हम लोग यहाँ पर 4 माइनस 6, तो क्या आता है यहाँ पर माइनस का तो -2, ये ऋणात्मक हो गया। इसके बाद 3 नंबर में दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांक, यहाँ समझने का मतलब क्या, दोनों पूर्णांक क्या है, दोनों पूर्णांक जैसे ये एक पूर्णांक, ये एक पूर्णांक, 2 पूर्णांक हुआ। तो ऐसे कौन सी चीज़ माइनस करेंगे, तो दोनों पूर्णांक मतलब इससे भी और इससे भी। तो चलिए हम लोग लेते हैं 5 एक पूर्णांक हुआ, माइनस कितना, -4। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि देखिए 5 से भी एक छोटा है, 4 से भी एक छोटा है। तो यहाँ पर क्या बोला कि दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक, तो इन दोनों से छोटा ये हुआ। तो आप लोग इससे नीचे में लाइन मत खींचिए, हम समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में क्या बोला गया, 4 नंबर कोई एक पूर्णांक से बड़ा, तो एक पूर्णांक से बड़ा 10 माइनस 4 बराबर 6। क्या हुआ, 10 से 6 छोटा है लेकिन 4 से 6 बड़ा है। तो एक पूर्णांक ये हुआ, एक पूर्णांक ये हुआ। तो हम लोग को बोला गया था कि कोई एक पूर्णांक से बड़ा, तो इस पूर्णांक से ये पूर्णांक बड़ा है। तो अब हम लोग को देखिए क्वेश्चन देखिए, अब दोनों पूर्णांक में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, दोनों पूर्णांक में से केवल एक से ही छोटा, तो दोनों 10 माइनस, यहाँ पर ऐसे क्या चीज़ लिखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ एक से ही छोटा हो और एक से बड़ा हो, सिर्फ एक से छोटा। तो चलिए यहाँ पर 6, तो सॉरी यहाँ पर गलती हो गया हम लोग को। चलिए 10 माइनस सिर्फ एक से ही छोटा, तो 4 ही लिखेंगे। दोनों से छोटा नहीं, सिर्फ एक से ही छोटा। यहाँ पर अगर 10 में से 4, तो यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर
इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग दूसरा संख्या भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 10 से ये छोटा है लेकिन 4 से बड़ा है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों पूर्णांक मतलब ये दोनों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, तो दोनों पूर्णांक में से केवल एक से छोटा, तो इससे ये छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो ये हम लोग का आंसर होगा। देखिए आप लोग, इसके अलावा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे 2 बराबर 8 हुआ, ये भी इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, लेकिन हम लोग को क्या बोला गया था, आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं या फिर अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है हम लोग का। तो 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है हम लोग को, निम्नलिखित को लिखिए, एक ऐसा पूर्णांक एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में जिसका योग 8 हो। तो देखिए हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में इसी तरह वाला 4 का 1 ऐसा पूर्णांक जिसका योग -8 हो, तो -4 प्लस -4 कितना हुआ, तो -4 माइनस प्लस -4 बराबर -8। 2 नंबर, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में जिसका अंतर 8 हो, ठीक है, जिसका अंतर 8 हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, -9 माइनस -12 माइनस कितना 4, तो कितना हुआ, यहाँ -12 लिखेंगे, इसका माइनस, तो फिर -12 माइनस प्लस 4, तो अगर हम लोग 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। एक ऐसा पूर्णांक योग जिसका योग 0 हो, एक ऐसा पूर्णांक योग जिसका क्या है 0 हो, यहाँ पर -2 प्लस -2, तो -2 प्लस -2 बराबर 0। देखिए जो क्वेश्चन में योग बोला जाता है ना, यहाँ पर जैसे योग 0 हो, तो देखिए -2 हुआ, लेकिन ये चीज ये दोनों के बीच में प्लस, फिर ये इसके साथ है, इसमें नहीं गिनाएगा, इसलिए यहाँ पर योग में आ गया ये चीज, इसलिए, और ये चीज प्लस और माइनस, तो फिर 0 आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर, मतलब कि क्विज कंपटीशन स्कूल में होता है, तो उसमें 3 राउंड होता है, तो एक क्लास में 2 बॉयज एंड गर्ल्स, तो 2 टीम है, तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है इतना -30, 10 और 0, और टीम बी द्वारा 10, 2 और 30 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टीम ए द्वारा यहाँ पर कितना है 5 नंबर, टीम ए द्वारा कितना है
30 है, 10 और 0, -30 प्लस 10 प्लस 0, तो कितना हुआ, -20 आंसर। और टीम बी द्वारा देखिए यहाँ पर 10, 2 और -3, 10, 2 -30, तो चलो माइनस करते हैं। तो अगर 30 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना हुआ, -20 और प्लस 2, तो कितना हुआ 1 माइनस और 10 से 2 18, ये बात। तो यहाँ पर -20 और -18, ठीक। अंक कौन है, अधिक अंक कौन प्राप्त किया, ये बी नंबर। तो बी नंबर अधिक अंक प्राप्त किए। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो -20 है, लेकिन ये है -18, लेकिन सबसे अधिक यही होता है। तो माइनस में जितना अधिक संख्या होता है, अगर मान लिया आपको बोला जाए -100 और -50 में कौन बड़ा है, तो आप लोग जरूर, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो -100 में बोलेंगे कि -100 बड़ा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अगर एक चॉकलेट को आप लोग 100 भाग में बांटते हैं और एक चॉकलेट को 50 भाग में, तो चॉकलेट का जो भाग है कौन ज़्यादा होगा, 50 वाला में ना कि 100 वाला में। एक दोनों तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन 50 वाला में बड़ा। वही चीज़ माइनस में जितना अधिक संख्या होता है वो उतना छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर -18 20 से बड़ा है। तो और फिर आगे क्या बोला गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कथनों में खाली जगह को भरें। देखिए यहाँ पर -13 है प्लस -8 बराबर, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा संख्या डालें कि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर -8 है और यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं सोचेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे और यहाँ पर क्या भर देंगे। यहाँ पर -3 है और -18, यहाँ पर लिखा हुआ -8 और प्लस, तो यहाँ बीच में भी प्लस है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो क्या हम लोग का नहीं लिखा हुआ, -3 हो गया नंबर 1, यहाँ पर हो गया हम लोग का आंसर। और बी नंबर में भी क्या है, यहाँ -21 है प्लस, तो हम लोग कौन सा यहाँ संख्या रखे कि हम लोग का जोड़ करके -60 हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, 21 तो प्लस, यहाँ पर हम लोग को माइनस वाला डालना है। तो क्या करना है, हम लोग को यहाँ 39 डालना है, क्योंकि देखिए 39 हम लोग कैसे जाने, अगर 9 और 1 10 में 0
हाथ में रहा कितना 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो हो गया माइनस। और माइनस कैसे आया, -21 प्लस माइनस -39, तो हो गया हम लोग का 30। यहाँ पर सी नंबर में क्या है, यहाँ पर 58 है, -58 प्लस -86, यहाँ पर क्या है -58 तो है। देखिए ये क्या है हम लोग का, ये कौन सा ही चीज़ में आता है, आप लोग पिछले वीडियो में देखिएगा, वहाँ पर हम बताए हैं कि ये क्रम विनिमय मतलब जगह को अदले बदले। जैसे यहाँ पर इस साइड में क्या था, पहले लिखा हुआ था 58, लेकिन इसमें सेकेंड बार में 58 लिखा, और यहाँ पर 86 अगला आगे हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रम विनिमय नहीं, हाँ क्रम विनिमय नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम देखिए क्रम विनिमय के रूप में सजाया गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं देखे वो वीडियो, आप लोग जाइए वहाँ पर और देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम लोग को क्या भरना है, यही चीज़ डालना है, कितना 58 तो है, यहाँ पर 86 डालना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर क्या प्लस -86 बराबर, यहाँ पर क्या है, पहले 86 को रखा है, इसके बाद क्या क्या है 58, के बाद यहाँ पर क्या है यहाँ पर -97, तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, क्या 0, अगर हम लोग यहाँ 0 डालेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 डालेंगे, ये सी नंबर का है, माइनस तो प्लस 0 बराबर क्या है माइनस, और यहाँ पर ई नंबर में क्या है 35, 0 आएगा तो क्या पर यहाँ पर सीधी बात, यहाँ पर डी नंबर पे, यहाँ पर सी, यहाँ पर नंबर बढ़ते हुए यहाँ पर डी नंबर का था, और ई नंबर में 35 लिखा प्लस, तो यहाँ पर हम लोग क्या -35 बराबर 0, यहाँ पर लिखा हुआ ना 35 प्लस, यहाँ पर क्या डालेंगे -35, इसको लिख करके इसके आगे में माइनस डाल देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर हम देखें यहाँ पर 67 -67, तो बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इसी को साइड में लिख देंगे तो बराबर में आ जाएगा। यहाँ पर एक नंबर में क्या लिखा गया है -67, फिर अंदर में माइनस है, तो इसको इक्वल करने के लिए इधर भी सेम चीज लिखना होगा, बस हो गया आंसर। इसके बाद यहाँ पर जी नंबर है, यहाँ -50, और यहाँ पर माइनस क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 अगर 50 में 1 को 50 में अगर 1 को घटाएंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर जी नंबर में 50 प्लस 1 डालेंगे, यहाँ खाली जगह है वहाँ 1 = 49, और यहाँ पर एज देखिए, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 27 है, यह भी क्रम विनिमय की तरह यहाँ प्लस, यहाँ 31 है, और यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर यह भी यहाँ लिखा हुआ 27 भी लिखा हुआ, क्या 30 -31 नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे 31, इसको यहाँ पर भर दो, बस हो गया।
यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये लिखेंगे -13 प्लस यहाँ पर क्या है 27, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस यहाँ क्या है 31 है, तो यहाँ पर -31, फिर यहाँ पर क्या बराबर, तो हम लोग यहाँ फिर बराबर देंगे और फिर यहाँ पर क्या है -13 है, तो -13 इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर प्लस 27 इसको ऐसे बंद कर देंगे, प्लस इसके बाद क्या है यहाँ पर क्या खोया हुआ है यहाँ पे -31, तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद में -31 डाल देंगे, तो बराबर हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर 7 नंबर में क्या लिखा हुआ, 2 पूर्णांक का योग में 2 पूर्णांक का योग 16 है, 1 पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक क्या कीजिए, तो 2 पूर्णांक क्या है यहाँ पे, तो हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन देख करके मत डरिए। यहाँ पर माना a प्लस 36, ठीक है, तो इसका कितना आंसर हुआ है -16, ठीक है, तो हम लोग को a निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ 36 है, 36 पहला पूर्णांक है, तो दूसरा पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक हम लोग यहाँ एक को माने, तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a को इस साइड में छोड़ देंगे, तो a को इस साइड में छोड़ देंगे, तो यहाँ माइनस, इसको माइनस के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस पहले से दे करके रखेंगे, यहाँ माइनस, तो अगर इसको बराबर के इस पर लेके जाए तो यहाँ प्लस में है, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, सॉरी इसको माइनस नहीं देंगे, यहाँ पर बराबर करेंगे, यहाँ 16, यहाँ माइनस प्लस है तो क्या -36, यहाँ हम लोग का एक कितना आएगा 6 6 12 के 2 हाथ में रहा कितना 1, यहाँ पर 3 4 और 1 5, तो -5, तो हम लोग का ये दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक -52 है, बस हो गया हमारा आंसर। फिर 2 नंबर क्या, 2 पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है, तो a का मान क्या कीजिए। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर में जैसे लिखे हैं ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 नंबर में यहाँ पर क्या a और -7 इसका अंतर मतलब माइनस। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि 2 पूर्णांकों a और 7, a और -7 2 पूर्णांक है जिसका अंतर इन दोनों को माइनस करके इतना आया है। तो हम लोग को यहाँ एक पूर्णांक a है, तो उसी का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a और -7 इक्वल टू 5, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके 5 आया है। तो a को हम लोग ऐसे लिखते हैं a -7 इक्वल टू 5, ठीक है। तो a को रहने देंगे, तो माइनस और माइनस बीच में क्या है ब्रैकेट, तो ये इंटू में आ जाएगा, तो +7 बराबर 5, a को रहने देंगे इक्वल टू, इसके बाद 5
इसके बाद 7 इधर जाता है तो क्या होता है -7, क्योंकि बराबर के इस पर अगर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो कितना हुआ h=, अगर 7 में 5 को माइनस करेंगे तो -2, हम लोग का आंसर आ गया। उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर क्या गया ए बराबर -5, बी बराबर -7, सी बराबर 6। तो सत्यापित कीजिए, ये एक फॉर्मूला है। तो ए प्लस बी, इसके बाद फिर प्लस सी, इन दोनों को ब्रैकेट बंद करके फिर चलिए हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे क्या ए बराबर, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ए बराबर -5, बी बराबर -7, सी बराबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग फिर लिखते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर ही हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी को ब्रैकेट बंद, सी बराबर ए बी प्लस सी। ये हम लोग का क्रम विनिमय नियम से सॉल्व करेंगे। तो क्रम विनिमय चलिए क्या होता है चलो जानेंगे। तो सबसे पहले ए को हम लोग इसमें सारा मान बैठा देंगे। तो चलिए बैठाते हैं ए, यहाँ पर ए है तो चलिए यहाँ पर ए का -5 प्लस बी का -7, तो ब्रैकेट बंद, प्लस सी 6 इक्वल टू ए बराबर -5, इसके अंदर बी बराबर -7 और सी +6। ठीक है, इसके बाद -5 को -5 ही रहने देंगे, प्लस माइनस -7, 6, 5 को 5 -5 लिख रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर -7 और +7 क्या है, सबसे यहाँ पर बड़ी संख्या के पास माइनस है, तो यहाँ माइनस और क्या 6 में अगर 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितना हुआ माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है क्योंकि ये यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो कितना हुआ 12 माइनस +6, हम लोग का गलती तो नहीं ना हुआ है कहीं पे। चलिए ठीक है, यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस हम लोग का छूट गया, सॉरी -5 और -1, यहाँ पे 12 में 6 माइनस -6 इक्वल टू यहाँ पे कितना -6। देखिए इधर भी -6 है, इधर भी -6, दोनों बराबर हो गए, लोग का आंसर आ गया है। इसी प्रकार बहुत ही इजी था। चलिए अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोला, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, बी बराबर -4, बताइए साबित कीजिए कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस सी। चलिए हम लोग को ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे दिया हुआ जो दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे
तो चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं 10 नंबर का। तो a बराबर -9, b बराबर -4, ठीक है। तो और हम लोग का क्वेश्चन में क्या है, हम लोग का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस c, ठीक है। यहाँ पर a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस c, तो हम लोग को यहाँ पर c तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ a और b दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं और हम लोग को नज़र डालना है कहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर a और b का मान दिया हुआ है, तो इन दोनों का मान दिया हुआ है, लेकिन c का मान तो नहीं ना दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये लोग को यहाँ a है, यहाँ पर क्या होगा, a होगा, तब अभी हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे, a करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, मान बैठाते हैं पहले। सबसे पहले तो सबसे a का मान क्या है, -9, फिर b का मान क्या है, तो माइनस तो है -4, ठीक है। ब्रैकेट में बंद करेंगे, नॉट इक्वल टू क्या, पहले b 4 -9। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये सत्यापित हो रहा है कि नहीं। तो -9 +4, क्या कैसे हुआ यहाँ पर +4, माइनस * माइनस प्लस, और जब यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं रहता, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं रहता, तो फिर जैसे आप लोग को बताते हैं कि अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं रहता तो यहाँ भी माइनस भी नहीं रहता। तो इसमें क्या होता, हम लोग यहाँ माइनस और इसका माइनस हम लोग प्लस कर देते, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता। तो चलिए आगे होता है ये जो ऐसे करते हैं ना, बराबर के बीच से एक लकीर को खींचते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू, ये पहले से दर्शाया गया कि ये इक्वल टू नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। इधर का मान कुछ आएगा, इधर का मान लिया जाए, इधर का 5 तो आएगा, तो इधर का 2, ऐसे ही कुछ आ सकता है। तो बराबर जैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व किया ना, यहाँ -6, यहाँ -6, ये बराबर हो गया, इधर भी -6, इधर भी -6, लेकिन यहाँ पर ये 10 नंबर में ऐसे नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सही बोला जा रहा है कि नहीं, -4 और यहाँ पर +9, ठीक है। तो 9 में अगर 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यों उतरा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या के पास माइनस है और यहाँ छोटी संख्या के पास प्लस है, इसलिए जो बड़ी संख्या के पास चिन्ह रहता है वही चिन्ह नीचे आती है। और यहाँ पर तो नॉट इक्वल टू है, उसके बाद पर माइनस और प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस आया -5, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बताइए आप लोग, क्या आएगा, +5 आएगा। और हम लोग +5 को नहीं लिखते हैं, हम लोग को पता चल जाता है कि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, इसलिए ये बराबर, अगर यहाँ पर
यहाँ पर भी माइनस आता यहाँ पर माइनस नहीं आता तो दोनों बराबर आता, तो ये साबित हुआ कि नॉट इक्वल टू है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं।